सद्गुरुदेव भगवान की जय। अथ तृतीय अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन भगवान कृष्ण के समक्ष अपने मन में उत्पन्न गहरे संशय और दुविधा को व्यक्त करते हैं। अब तक भगवान ने आत्मा के ज्ञान, समत्व बुद्धि और स्थिर बुद्धि वाले मनुष्यों का वर्णन किया था, जिसमें बुद्धि या ज्ञान द्वारा मोह और आसक्ति से मनुष्य मुक्त हो सकता है। अर्जुन उपरोक्त वचनों को सुनने से मन में ये धारणा बनाता है कि ज्ञान का मार्ग ही श्रेष्ठ है और कर्मों से दूर रहना अधिक उचित है। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दने तत्किं कर्मणे घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि यदि आपकी दृष्टि में कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ है, तब फिर आप मुझे इस युद्ध रूपी भयानक कर्म में क्यों लगाते हो। अर्जुन की दृष्टि में ये युद्ध पाप कर्म और अत्यधिक क्रूर कर्म है। अर्जुन अभी असमंजस की स्थिति में है, अभी मोह करना आसक्ति से मुक्त नहीं है। युद्ध के परिणामों की कल्पना अभी भी परेशान कर रही है, इसलिए वे भगवान से स्पष्ट मार्गदर्शन चाहते हैं। श्री कृष्ण निश्चित रूप से यह बताएं कि मनुष्य के लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान का मार्ग या कर्म का मार्ग। यह दुविधा सिर्फ अर्जुन की ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानव समाज की है। क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए सांसारिक कर्मों का त्याग करना चाहिए या अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चिते ये निश्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन अपनी उलझन भगवान से व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आपके वचन मुझे मिले जुले और कुछ हद तक विरोधाभासी प्रतीत हो रहे हैं, जिससे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। इसलिए कृपा करके दोनों में से कोई एक मार्ग बताइए, जिससे मैं अपने परम कल्याण को प्राप्त हो सकूं। अर्जुन की दुविधा साधारण नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और नैतिक उलझन है। युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने धर्म, कर्तव्य, करुणा और मोक्ष के मार्ग के बीच संतुलन बैठाना अर्जुन को अपनी समझ से बाहर लग रहा है। अंततः अर्जुन पुनः निवेदन करते हुए प्रार्थना करते हैं, आप ही मार्ग बताइए जिससे मेरा श्रेय हो। श्रेय अर्थात सर्वोत्तम कल्याण। ये सांसारिक सफलता नहीं है, बल्कि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति, आत्मज्ञान और अंततः मोक्ष से है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।